ठीक है। नाउ sermon 81, sermon 81 is warns people about being deceived by worldly distractions, discusses the importance of piety and righteousness, describe characteristics of pious people, emphasizes the preparation for day of judgment, and warns against following desires and temptation. ठीक है। सो क्या लगता है हु इज पियस हियर? हु इज इसमें हमने दो तीन वर्ड्स यूज़ किए, यू गाइस नीड टू यू राइट डाउन दोज वर्ड्स। ये डेफिनेशन खुदा दे रहा है, राइट? कुरान में भी देता है, इमाम अली नाजुल बलागा में भी बताते हैं। तो ये सेरेमन है फॉर दोज हु वांट्स टू बिकम pious or pious, there are two pronunciations for it, pious, and then the meaning of this is muttaqin। कुरान ने वर्ड मुत्तकीन यूज़ किया है, हमने लास्ट टाइम यूज़ भी किया था। किसी को याद है व्हाट डज द वर्ड मुत्तकीन मीन्स? कुछ बुराई ना रखे किसी के लिए, मैं बुराई दिल में बुराई कुछ नहीं रखे। यानी क्लैरिटी एट हार्ट। ठीक है। कुछ क्लियरिटी लोगों से मिला क्लियरिटी। होगा जिस कुछ लोगों का काम होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाना, वो बड़े खुश होते हैं। देर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल आउट देयर, बट देर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल जो वाकई बड़े नुक्स अफसोस में आ जाते हैं, और देर आर पीपल हु यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये खुश हो रहे हैं कि, तो इसलिए एज ए ह्यूमन वी कैन नॉट बी जज, नाइदर वी आर जज। वो खुदा का काम है, खुदा पे छोड़ देते हैं। लेकिन इमाम अली कहते हैं कि लोगों की मिस्टेक से सीखना चाहिए कि हम वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे, राइट? इमाम अली ने कहा था कि आपको जब भी लाइफ में सिचुएशन आए ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि वेयर डू यू स्टैंड एट दिस पॉइंट इन लाइफ। ठीक है। अपने अपने पेपर्स एंड पेन्स निकाल लो फॉर अ मिनट, और दिस विल बी अ वेरी गुड एम्पावरमेंट रिफ्लेक्शन आप लोगों को, और हमें सबको सीखने मिलेगा। कोई भी सिचुएशन याद करो, लास्ट टाइम क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हिल गए हो। ना, हिल गए का मतलब हो सकता है शॉक लग गया, कोई न्यूज़ मिल गई, कोई लॉस हो गया, किसी अपने ने हर्ट कर दिया, कुछ सोच के आपने अच्छा काम किया बट वो उल्टा हो गया। सबके साथ होता है, यस और नो? राइट। सोचा भी नहीं था, अरे ये मेरे साथ होगा, मेरे साथ हो गया। सोचा नहीं था, इसने किया, इसने कर दिया। यू नो या कुछ बहुत अच्छा भी हो गया। यू नो तो थोड़ा सा बुरा का ज़्यादा सोच लो, क्योंकि अच्छा होता है तो हम थैंक यू नहीं बोलते ऊपर वाले को, आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं ये तो हम डिज़र्व करते थे। लेकिन जब बुरा होता है तो हम झटका खाते हैं, बैठते हैं, और उस वक्त याद आता है कि यार हाँ, अच्छे के लिए थैंक यू नहीं बोला था। इसलिए खुदा कहता है कि मुश्किल जो होती है मोमिन को मुझसे करीब कर देती है, बिकॉज आदमी सोचता कब है, जब मुश्किल में होता है तभी बैठता है ना खुदा के पास। जो खुश में होता है वो तो तभी कभी भी नहीं बैठता। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? राइट। और खुदा कहता है वो लोग जो खुशी में बैठते हैं उनको मैं मुश्किल आने नहीं देता। राइट। लेकिन ये कि तो ये खुदा कहता है, तो जब खुदा कहता है तो दिस मीन इट्स वेरी करेक्ट। तो इमाम अली कहते हैं यहाँ पे कि तुम देखो कि यार तुम लाइफ में जो झटका लगा है तुमको, ये तुम क्या सिचुएशन में हो? आर यू इन अ कंट्रोलिंग सिचुएशन और आर यू इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन? कंट्रोलिंग और कंट्रोल सिचुएशन को कौन बताएगा, जैस्मिन? एक सिचुएशन लाइफ में वेरी टफ सिचुएशन, जिससे आप लोग जा रहे हो, द होल ग्रुप प्रेज फॉर यू कि आप जल्दी इससे बाहर आ जाए, और आप लोगों को पेशेंस हो। तो हमने दो चार एग्जांपल्स देखी, मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसको। आपका स्पाउस या आपका सबऑर्डिनेट जो आपके अंडर काम करता है, समझो, ठीक है, ये आपके बच्चे। ठीक है, अब इसमें भी ये होता है, कुछ बच्चे आपके अंडर होते हैं, कुछ बच्चे आपके ऊपर होते हैं। आपको सोचना है कि आपकी क्या सिचुएशन है। और हो सकता है दो बच्चे हैं, एक बहुत स्ट्रांग हो जो नहीं सुनता, और एक हमेशा सुन लेता है। ठीक है, तो आपको देखना है। तो सिचुएशन वेरी होती है। ठीक है। तो इमाम अली कहते हैं कि जब तुम्हारी कंट्रोलिंग सिचुएशन है, जब तुम्हें खुदा ने ताकत दी है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग सिचुएशन। तुम सबऑर्डिनेट को नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारे सामने कोई, तुम्हारे सामने आर पार कार हो गई, कार रेज हो गया, तुमने कार रोकी, बोला हो सामने तो कोई बच्चा है या कोई लेडी है या कोई कमज़ोर सा आदमी है, बाहर निकले, तुमने जाके जो है वो उसको स्टंट किया, बम्प किया कि क्या किया, यू वाई यू ओवरटेक मी।
लेकिन तुमने देखा नहीं, वही 6.5 फीट टॉल है, गन वन भी लगाया हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो उन्होंने बोला ओ भाई सॉरी मेरा मिस्टेक था, पतली गली निकाली और निकल गए, सो बोथ द same situation, but in both the context, one you were controlling and one you were controlled. सही है, ये बात सबको समझ आ गई, यस और नो, राइट? क्वेरल हो गई, डजेंट मैटर कि आपकी गलती थी कि नहीं थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार ये सिचुएशन मैं संभाल सकता हूँ, या ये सिचुएशन से मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग और जब मैंने कहा कि द मिनट तुमको पता चल जाए ना कि तुम कंट्रोलिंग हो, यानी तुम्हारा हाथ ऊपर वाला है, खुदा ने तुम्हें ऊपर रखा है, ताकत में रखा है, तो तुम फॉरगिवनेस की हैट पहन लेना, और खुदा तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा। कितनी अच्छी बात है, यू नो। और हम क्या करते हैं, हाँ अभी मेरा नंबर आया, लोग सब मेरे को मसल आउट कर रहे हैं, सब मेरे को बुरा बुरा कह रहे हैं, आज मैं इसको सबक सिखाता हूँ, ओ मेरे से बोला कैसे। आप ध्यान में रखो बात, वेन एवर वी आर सो एंग्री, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सामने हमारा बॉस खड़ा हुआ या हमारे सामने बहुत ताकतवर आदमी खड़ा हो, पावरफुल, और हमारा गुस्सा बाहर ही नहीं आया, हमने बोला अरे कितना अच्छा कंट्रोल किया मैंने। अबे तुमने कंट्रोल नहीं किया, तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोलिंग नहीं थी। हम बॉस को बोल के क्या फायर हो जाते थे क्या, तो हाउ डिड यू कंट्रोल योर एंगर दैट टाइम एंड यू वर इन अ कंट्रोलिंग से। हाँ, अब जब तुम्हारे सामने कोई छोटा आया, कोई कमज़ोर आया, तुमने सारा गुस्सा किसी और का भी उस पर निकाल दिया। होता है, और ज़्यादातर हम ये अपने लव्ड वंस के साथ करते हैं, अपनी मदर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, और कहीं और का कहीं और हो जाता है। यस और नो, डू यू एग्री विद द पॉइंट? तो वो लोग जो हमारे कंट्रोलिंग हैं, यानी जो भले हमसे पावरफुल हो लेकिन हमारे सामने बोलते नहीं है क्योंकि दे लव अस, सो उनका और हमारे बीच का लव हमें कंट्रोल करता है, राइट? कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटस कंट्रोल करता है, कभी कभी मस्कुलैरिटी, ताकत, हाइट, बिल्ड, वेट, ये सब कंट्रोल करता है, कभी कभार विच फैमिली यू बिलोंग टू ये कंट्रोल करता है, कभी कभार हाउ मच मनी यू हैव इन द पॉकेट ये कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा, आपको लॉटरी लग गई, लकी ड्रॉ लग गया, बहुत अच्छी जॉब लग गई, बिजनेस चल रहा है, आप आसमान पे उड़ रहे हो, पैर ज़मीन पे नहीं आ रहे हैं, राइट? सबके साथ कभी ना कभी होता है, यस और नो? और कभी कभार ऊपर वाले ने उठा के फेंका नीचे, थोड़ा सा इमारत हिल गई, और सारा का सारा ईगो ज़ीरो हो गया, और आपको समझ आया अरे बाप रे ऊपर वाले क्या कर दिया मैंने, बहुत ईगो आ गया मेरे में। ठीक है, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ये बहुत बेटर ट्रूथ है, ये बहुत मुश्किल है इसको रियलाइज़ करना, राइट? इमाम अली कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारे को खुदा और ब्लेसिंग दे, कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमको ब्लेस करता ही रहे, करता रहे, हमारा ग्राफ नीचे जाए ही ना, राइट? तो खुदा कहता है कुछ रूल्स हैं, तो जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे छोटा आ जाए, तुम बड़े हो, तो तुम शेडो बन जाना, फॉरगिव कर देना, ठीक है? और तुम्हारे सामने कोई तुमसे बड़ा आ गया, तो तुम फॉरगिव कर ही नहीं सकते ना, तो फिर वो फॉरगिव करेगा तुम्हें, या वो तुमसे फायदा उठाएगा। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? समथिंग हैपेंड, चना सेड, बात वापस दोहराएंगे तो, शी वॉज ऑन अ राइट साइड बट जॉब आगे पीछे हो गई थी, यस, क्योंकि बॉस के सामने कुछ बोल दिया था, राइट? बट देन शी फाउंड अनदर वन, लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी, तो उसने शेयर किया था, दैट्स व्हाई आई एम टर्निंग इट बैक हियर ऑन द पोडियम। तो उस सिचुएशन में जब शहनाज उस छोटी थी उसके मुकाबले, अपने बॉस के मुकाबले फाइनेंशियली, या उसकी ज़रूरत थी, उसको बॉस को शायद कम ज़रूरत हो, उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत थी जॉब की, तो एट दैट टाइम आप फॉरगिव नहीं कर सकते, बिकॉज आप बोले यार मैंने उसको माफ़ कर दिया, अरे आपकी तो कैपेसिटी नहीं थी माफ़ करने की ना, बिकॉज आप कंट्रोल्ड सिचुएशन में हो। तो उस वक्त जैसे अभी मलिक ने कहा, फिर पेशेंस की हैट पहन लो, ठीक है? ये दो डायग्राम याद कर लो, ठीक है? दैट माइट स्पीक मोर देन वर्ड्स, ठीक है? तो ये सिचुएशन है, एंड आपके सामने कोई छोटा आ गया, तो आप शेडो बन जाओ, फॉरगिव कर दो, अपनी ताकत का फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि खुदा देख रहा है, राइट? और ये जो छोटा होगा, वो जाके शिकायत किससे करेगा तुम्हारी? खुदा से करेगा, क्योंकि खुदा तो हर एक का है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है, जो वॉर में मर रहा है उसका भी है, और जो वॉर में मार रहा है उसका भी है, राइट? तो जब यहाँ बात पहुँचेगी, और ऑलरेडी बोलने की ज़रूरत भी नहीं, पहुँच गई, ऑलरेडी पावर कम कर दिया जाएगा, ठीक है? ये कुदरत का उसूल है। इसलिए आपने देखा होगा जितने बड़े लोग होते हैं, वो बहुत हम्बल रहते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, वो पैसे का दिखावा नहीं करते हैं, वो किसी को
किसी की बात, कहते हैं ना, मोमिन कौन है कुरान में? जो दूसरे का ऐब छुपाता है। अगर तुम गॉसिप करके दूसरे का ऐब बताते हो तो क्या तुम मोमिन हो? क्योंकि तुम कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो ना। क्योंकि सबसे आसान क्या होता है, किसी की बुराई कर देना। और वो है ही नहीं तो बेस्ट कंट्रोलिंग सिचुएशन है। वो तो आके कुछ बोल ही नहीं सकता, उस बेचारे को पता ही नहीं उसके बारे में सही बात हो रही है बुरी। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? सो यू आर टॉकिंग अबाउट गॉसिप, राइट? सो एज पर द थ्योरम हियर, गॉसिप करने वाला पूरी कंट्रोलिंग सिचुएशन में होता है, 101%। लेकिन खुदा ने क्या बोला, सेरमन में बोला, राइट? मैंने नहीं बोला, लास्ट टाइम इमाम अली सेड इट, कि अगर तुम किसी की बुराई करते हो, लिख लो इस बात को। वो सारे लोग जो गॉसिप के शौकीन हैं, हम सब शौकीन हैं, राइट? द वर्ल्ड इज टुवर्ड्स गॉसिप। खुदा कहता है गॉसिप अवॉइड करो, बिकॉज खुदा ने कुरान में किससे इसको रेजोनेट किया है पता है? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने से। यू आर बैक बाइटिंग, यू आर ट्राइंग टू ईट रॉटन मीट ऑफ योर बिलवेड ब्रदर जो मर चुका है। दैट्स वेरी अनोइंग, दैट्स वेरी अगली। खुदा कहता है इतना बुरा काम करते हो। तो जब इतना बुरा काम करते हो तो क्या उसका बदला आखिरत में मिलेगा? दुनिया में मिल जाता है। कुरान कहता है कि मैं उसके अंदर वो बुराई पैदा कर देता हूँ जो वो दूसरे के लिए कर रहा था। वो जब तक नहीं मरेगा, नहीं उठाया जाएगा इस दुनिया से, जब तक उसके अंदर वो मसला पैदा नहीं हो जाता। कितनी बड़ी बात है। फिर नासिर खुसरो सेड द सेम थिंग। तो आज तुम अगर किसी को अपना पावर बता रहे हो, आज तुम्हें रिस्क हलाल मिला हुआ है, आज तुम्हें रिसोर्सेज मिले हुए हैं, फैमिली मिली हुई है, ताकत मिली हुई है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिली हुई है, हेल्थ मिली हुई है, और तुम किसी कमज़ोर को ये रियलाइज़ करा रहे हो, ओ कोई भी नहीं, ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ, तो याद रखो कि तुम किसी को डाउन कर रहे हो, राइट? तुम कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो। जो देने वाला है मोस्ट रिबेलियस, वो शायद तुमसे ले ले, क्योंकि तुमने यूनिवर्सल लॉ तोड़ दिया। यूनिवर्सल लॉ क्या है? मैंने तुम्हें बड़ा बनाया, बड़े बन के बताओ। ठीक है? खुदा कहता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अगर तुम्हें देने वाला बनाया है तो तुम ऊपर वाला हाथ रहो ना। अगर तुम्हें पावर दी और तुमने लोगों से लेना शुरू कर दिया, तो तुम देने वाला हाथ होगा या लेने वाला हाथ होगा? तुम अनफॉर्चुनेटली पावरफुल होते हुए लेने वाला हाथ हो गए। तुम अनफॉर्चुनेटली, खुदा ने तुम्हें इज्जत दी, बट तुम इज्जत की वजह से लोगों को फ्रॉड करना शुरू कर दो, मिसगाइड करना शुरू कर दो, अपनी पावर की वजह से दूसरों के बिजनेसेस डाउन करना शुरू कर दो। पीपल डू इट ऑल द टाइम, यस और नो? राइट? हमें हर तरह के इंस्टेंसेस मिलते हैं। कोई किसी के पास जीरो से आता है, कोई किसी को जॉब देता है, वो उसी के सामने दूसरा स्टोर खोल लेता है, जस्ट बिकॉज ही न्यू के यार उसका बिजनेस कितना अच्छा है, यार कहीं और जाके खोल लो, दुनिया छोटी पड़ गई है क्या? राइट? बट 2 मिनट में एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हुए तो खुदा ने तुम्हें पावर दिया ना या बंदे ने तुम्हें पावर दिया, तुम्हें स्टोर का एक्सेस दिया, तुम्हें रिस्क का एक्सेस दिया, तुम्हें इतने साल तक फ्लरिश किया, तुमने क्या किया? फ़ायदा उठाया। और उससे तो ऊपर से फिर तुम्हें क्या लगता है खुदा तुम्हारा केयर करेगा? तुम जो बिजनेस चलाने वाले हो वो फ्लरिश होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तुमने यूनिवर्स से पंगा ले लिया, राइट? और हो सकता है उस आदमी का तुमने टेम्पररी नुकसान किया है, लेकिन शायद खुदा उसके साथ हो जाए। आज उसका टेम्पररी नुकसान उसके लिए 10 फोल्ड इनकम बन जाए कल। राइट? तो ये बहुत बड़ा लॉ है जो ये बताता है कि जब भी कोई लाइफ में सिचुएशन आए, देखो कि तुम पावरफुल हो या पावरलेस हो। पावरफुल हो, अपनी भी गलती हो तो शैडो बन जाना, किसी को डांट भी लगा दी, सॉरी बोल के प्यार करके समझा देना, ठीक है? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है? सनलाइट कम नहीं होनी चाहिए आना, ठीक है? लेकिन तुमने स्लैम किया, खत्म। ऊपर वाला फिर उसकी साइड पे जाके खड़ा हो जाएगा ना, तो कल को वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, फिर हिसाब बराबर कर सकता है। कितने लोग कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है? कितने लोग इसको रियलाइज कर रहे हैं? सो दैट्स द सेरेमन। देखो कितनी बड़ी बात है, ये आर्ट ऑफ वॉर में पढ़ाया जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट? कि जंग में ये बताया जाता था कि जब दुश्मन, कुरान में भी बताया गया जंग करने की सूरत हाल, कि जब तक लड़ते रहो जब तक दुश्मन सरेंडर ना कर दे। द मिनट सरेंडर कर दे, उसके बाद उसको नुकसान नहीं पहुंचा, राइट? बट हमारे लोग अनइंटेंशनली जो है वो गलत मीनिंग देते हैं। सो डिफेंड करना और किसी को मारना दो अलग अलग चीज़ें होती है। ओके। लेट्स कम टू बिहेवियरल ट्रेट्स।
क्या बात बताई कि ये लोग कौन होते हैं और किस तरह की चीज़ें इनके अंदर नज़र आती हैं। सो एक बात तो हमने की कि ये लोग बचते हैं, दे अवॉइड गॉसिप्स, फालतू की बात से बचते हैं। अपने इर्द गिर्द सक्सेसफुल आदमी को देख लो, टीवी नहीं देखेगा, गॉसिप नहीं करेगा, लोगों की बुराई करने से अवॉइड करेगा। ठीक है, हमें बताया हुआ है, लेकिन हमें बताया जाता है ना तो हम इसको ऑब्सोलीट समझते हैं। जहाँ से बुराई हो वहाँ से उठी न जाइए, वी हैव लिसन टू इट सो मेनी टाइम्स, यस और नो। बट हमें लगता है यार, टेल अस समथिंग दैट कैन मेक अस डॉलर्स बाय ए बी और सी, वी डोंट केयर। तो ये डॉलर्स भी बनाएगा तुम्हारे लिए। कैसे बनाएगा? बिकॉज तुम्हारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं, तुम्हारे इन्वेस्टर्स हैं, बॉसेस हैं। अगर तुम्हारी आदत है लोगों की बुराई करने की, सो पीपल विल गेट टू नो समडे बाय दिस और दैट वे, यस और नो। आप लोग अग्री करते हो इस बात को? अगर तुम बॉस हो, तुम अपने एम्प्लॉय की बुराई करते हो तो उसको भी पता चल जाएगा। अगर तुम छोटे हो, तुम्हारे बॉस की बुराई करते हो, तो उस तक भी कोई ना कोई बात पहुंचा देगा, या वो खुद सुन लेगा, या कोई ना कोई आप ही का जिसको बुराई कर रहे थे वो पीछे से जाके बोल देगा, यस और नो। तो एट द एंड किसका नुकसान हुआ? या तो वो जॉब छोड़ के चले जाएगा, या तो वो दूसरा बॉस ढूंढ लेगा। यही हो सकता है ना। दोनों दोनों सिचुएशन में, या तो आपका एम्प्लॉय चले गया, अब आप खुद जाके स्टोर ओपन करो या समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। यू कैन नॉट सर्वाइव बिगर बिजनेसेस विदाउट गुड एम्प्लॉयज। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की होती है, राइट। अच्छा, इसमें एक दूसरा रूल भी आ जाता है जो कॉर्पोरेट अमेरिका में सिखाया जाता है। अब ये देखना, ये कितना पावरफुल रूल है, खुदा का ही रूल है। कॉर्पोरेट अमेरिका में सिखाते हैं कि तुमको अगर सैलरी रेस करना है, ठीक है, कितने लोग चाहते हैं मेरी सैलरी रेज हो जाए, जो मैं अर्न कर रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा कमाने लगूँ, या मेरा बिजनेस 10 गुना ज़्यादा काम करने लगे। परवीन, क्या करना चाहिए ऐसे में? दुआ करनी चाहिए, तस्बीह उठा के बैठ जाओ, बस ऊपर वाला दे देगा। अनम्यूट करना पड़ेगा, एंट्री लेवल पर है, बहुत बेसिक पोजीशन, $10 एन आवर। और उसको पता है कि यार मेरी वर्थ $50 एन आवर की है, बट आज हालात ऐसे हैं कि ठीक है, मैं $10 पे काम कर रहा हूँ। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? ठीक है। तो लोग ये करते हैं कि यार मुझे तो $10 मिल रहे हैं ना, मैं कोशिश करके $8 का ही काम करूँगी। या एक बहुत पुरानी कहावत है कि इतने में तो इतना ही मिलेगा, राइट। हम कहते हैं यार हम किसी के लिए गलती से ज़्यादा ना कर लें, ठीक है, और इस वजह से फिर हम लेट आ रहे होते हैं, जल्दी जा रहे होते हैं, कस्टमर्स को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। या अगर हमें एक बिजनेस महीने की एंड पे उतने पैसे नहीं देता, तो हमारा इंटरेस्ट उस बिजनेस से हट जाता है कि छोड़ो यार, ये कस्टमर क्या पैसे बन रहे हैं, कोई ये भी कोई मार्जिन भी, कोई प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन तो वो लोग बनाते हैं जो ABC XYZ करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप बॉस हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, दोनों सिचुएशन में अगर आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट ज़ीरो होना शुरू हो जाता है, आप कस्टमर निग्लेक्ट करने लगते हो। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, राइट। कॉर्पोरेट अमेरिका ये कहता है, डेल कार्नेगी ये कहता है, टोनी रॉबिन्स ये कहता है कि आज तुम अगर मैनेजर हो ना, और समझो तुम्हारी सैलरी $60,000 है, और तुम अपने डायरेक्टर को देखते हो, बोलते हैं मुझे $100,000 की सैलरी चाहिए, तो वो ये बोलते हैं वेट नहीं करो अप्रेजल का, क्योंकि अप्रेजल तो 5-10% ही मिलता है, और इतने रिसेशन में तो वो भी नहीं मिलता। वो ये कहते हैं कि स्टार्ट ड्रेसिंग अप लाइक अ डायरेक्टर। जाओ, जाके थोड़ा खर्चा करो, अपनी ड्रेसिंग सही करो, अपना बातचीत करने का तरीका सही करो, और जितना काम तुम्हारा डायरेक्टर करता है ना, तुम्हें उतना करना चाहिए। अब तुम बोलोगे यार मुझे तो 60 मिल रहे हैं, उसको तो 100 मिल रहे हैं, तो मैं $40,000 का काम ज़्यादा कैसे करूं? तो वो ये समझाते हैं, ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है भाई। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें बड़ा काम करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हम चैरिटी तब करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। नहीं, चैरिटी तब की जाती है जब पैसे नहीं होते। जब पैसे आ जाएंगे तो हर एक ही करता है चैरिटी। फिर तब तो टैक्स बचाने के लिए भी लोग चैरिटी करते हैं, यस और नो। लेकिन बड़ा बनने के लिए चैरिटी करोगे तो बड़े बनोगे, राइट। तो आज अगर छोटे हो, और अगर समझो कोई एक बेसिक आदमी है, ठीक है, बहुत से लोग गैस स्टेशन में जॉब्स करते हैं, स्पेशली न्यू पीपल हु कम इन ईयर, बहुत दफ़ा बहुत अच्छे, मैं मिलता हूँ लोगों से, MBAs होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, बेचारे नहीं कर सकते, परमिट्स नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि यार ये कहाँ आ गए हम लोग, राइट, क्या सोच कर आए थे, क्या हो गया। बट उनमें से बहुत सारे अच्छे लोग जो डेडिकेटेडली करते हैं ना, उनको वर्किंग पार्टनरशिप्स भी मिल जाती है।
सामने से बॉस खुद आके कहता है चल भाई 10 स्टोर है, ये स्टोर में 50% तेरा, 40% तेरा, रख ले। क्या हुआ? सामने वाले के दिल में ऊपर वाले ने बात डाल दी, राइट? वरना किसी और को $5 ऊपर दिल के भी ला सकता था ना। लेकिन क्यों डाली? क्योंकि आप ले $10 रहे थे, लेकिन काम $50 ने आवर का कर रहे थे भाई। वो बॉस अपनी ज़िंदगी में उतनी सेल नहीं उठा पाया जितनी आपने उसके स्टोर की उठा दी, राइट? तो हुआ क्या, कुदरत एक्शन में आ गई और उसने, क्योंकि आपने सिंपली प्रिंसिपल पे अमल किया ना, आप देने वाला हाथ बन गए लेने वाले हाथ से। जब तक आप $10 की सैलरी कर रहे हो और काम 8 का कर रहे हो, आप लेने वाला हाथ हो, देने वाला हाथ हो? क्विकली लेने वाला हाथ हो, क्योंकि आपका गिविंग कम है बट रिसीविंग ज़्यादा है। बट आपका गिविंग बढ़ गया ना, आपने $10 का हो कि $50 का काम किया, तो खुदरत खुद आपको $100 का बना देगी। फिर आपको देखना है कि अब मैं $200 का काम करूँ, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, सैलरी बढ़ गई है, राइट? बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा ये भी देखा जाता है कि लोगों का करियर अचानक से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक पोजीशन पे जाते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और कुदरत भी उनको देना शुरू करती है, ठीक है। पर जब वो ऊपर आ जाता है ना, फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और वो कहते हैं अब मैं सीनियर हो गया, अब मेरा बिजनेस सेट हो गया, अब बहुत स्टोर्स हैं, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। और अचानक जब पता चलता है तो बूम, जॉब चली गई, बिजनेसेस का दिवालिया हो गया, फाइनेंस में फ्रॉड हो रहा था। बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। डू यू अग्री दिस, लिसन टू दिस ऑल द टाइम, यस और नो? तो क्या हुआ, व्हेन बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, तो यहाँ आपने लेजीनेस दिखा दिया ना। क्योंकि खुदा जब तक दे रहा था जब तक आप पॉजिटिव चल रहे थे, बट द मिनट आपका फॉल शुरू हो गया, आपका नींद बढ़ गया, आपका स्लीप टाइम बढ़ गया, आपका अपने बिजनेस से इंटरेस्ट हट गया, कोई ना कोई आ गया, उसने फ़ायदा उठा लिया। हाँ, जिसने फ़ायदा उठाया उसको गॉड टेक केयर अलग तरीके से करेगा। बट आज तो आपका रिपोर्टेशन आ गया ना कि यू फेल डाउन, यस और नो, राइट? तो नेट शेल में दूसरे सेरेमन से क्या सीखा? गिविंग ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए रिसीविंग से। अभी क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट और सोचो कि अपने घर में, कहते हैं ना चैरिटी एंड गुड वर्क बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर में आप गिवर ज़्यादा हो या रिसीवर ज़्यादा हो? इसको खाली मॉनिटरी नहीं देखना। हो सकता है आप सीनियर हो, आपके बच्चे आपको पैसे दे रहे हो, कल आपने उनको पैसे दे के बड़ा किया था, राइट? लेकिन आप उनके लिए रिसीविंग एंड पे, गिविंग एंड पे क्या कर रहे हो? आप उनकी लाइफ इजी कर रहे हो, उनके बेबी सिट्स कर रहे हो, उनके लिए फूड कुक कर रहे हो, उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी लाइफ आसान बना रहे हो, ठीक है, वो भी एक तरह की गिविंग है, ठीक है। सो हर इंसान जब तक गिव करता रहता है, अच्छी बात कर रहे हो, ठीक है, उनका डिप्रेशन सॉल्व करो, ना कि उनको वो और डिप्रेस होकर आ रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हो। पॉजिटिव रह रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी गिविंग है। बहुत दफ़ा नैगिंग लोग जो होते हैं फैमिली में, वो सामने वाले को भी डाउन कर देते हैं। आदमी बाहर से लाइफ प्रेशर्स लेकर आता है, घर पे आता है ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ होता है एनवायरनमेंट। डू यू एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो गिविंग बहुत तरह की हो सकती है। आपको देखना है कि आपको खुदा ने क्या सिचुएशन में रखा है, कंट्रोलिंग में रखा है या कंट्रोल्ड में रखा है। दोनों सी से आता है। आप पहले वाले में हो कि दूसरे वाले में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, गिवर बन जाओ। बी द गिवर, देने वाला हाथ बन जाओ। सामने वाले दे ना दे, इसकी गारंटी लेते हैं मामली सेज कि ये खुदा का निज़ाम है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर आप गिवर बन गए हो और जिसको गिव कर रहे हो वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, खुदा कहता है मैं दूसरा बंदा पैदा कर दूंगा जो तुम्हें इतना रिजल्ट देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें उस जगह से नवाजूंगा कि तुम्हारे वहम गुमान भी नहीं होगा, गैप से नवाजूंगा। डू यू एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? राइट? तो वो जो कहते हैं ना, वाई मिरेकल हैपेंस टू पीपल, मिरेकल हैपेंस टू पीपल बिकॉज दे आर गिवर्स। वो खुदा का उसूल फॉलो कर रहे हैं। फिरौन भी, जो फिरौन था, वो गिवर था। खुदा ने आके उसको बोला मूसा को कि इसको मैं नहीं गिराऊंगा जब तक इसका किचन बंद नहीं होगा। गो और उसका किचन बंद कर। वो हज़ारों लोगों को फीड करता है। वो गिवर बना हुआ है अपने तौर पे, भले वो फिरौन है बट वो गिवर बना हुआ है। जब तक गिवर का टाइटल नहीं निकलेगा उसका डाउनफॉल नहीं आएगा। तो तुमको ये क्या समझ आया, आपको और मेरे को, कि कुछ बनना है, गिवर बन जाओ, ग्राफ जिंदगी का ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। कितने लोग अग्री करते हैं इस पॉइंट से? रेज योर हैंड। ठीक है, अब अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना है। बहुत सारे लोग सीनियर है, बोले यार हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, ना ताकत है बॉडी में, ठीक है।
आपकी सिचुएशन क्या है आप जानते हो, उस सिचुएशन में गिवर बन के दिखाओ। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, थर्ड सेवन। मज़ा आ रहा है? कितने लोग अग्री इंजॉय कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। रिलेशनशिप विद वर्ल्डली मैटर्स, दुनिया के उसूलों को किस तरह। अच्छा, रेज योर हैंड्स, कितने लोग कहते हैं कि आज भी उनको दुनिया हैंडल करना नहीं आए, बहुत मुश्किल लगता है उनको यार, उनको बहुत डर लगता है। एंड दिस कुड बी अ स्टेटमेंट बाय अ 80-year-old सीनियर एंड कुड बी अ स्टेटमेंट बाय अ 80-year-old किड। राइट, हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं, भले हम मुंह से बोले लेकिन हम दिल में ये मानते हैं। सो वी आर पॉजिटिव, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, बट मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है और मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। टिल द टाइम गॉड फॉरबिड कुछ बुरा हो जाता है, खुदा ना खास्ता। राइट। और मेरा माइंडसेट है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, आई हैव ऑलवेज बीन अ गिवर, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अचानक से नेगेटिव माइंडसेट में चले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं रिटेलिएशन फेज में आ जाऊँगा खुदा के साथ, यूनिवर्स के साथ, कि यार मैंने हमेशा अच्छा आउटपुट दिया, मैंने हमेशा अच्छा काम कर। और हर आदमी अपने आप को अच्छा ही समझता है। यस और नो? राइट। हमसे अच्छा कोई काम बना नहीं, हमारे बाद खुदा ने ऐसे मॉडल दुनिया में बनाने बंद कर दिए, वो फैक्ट्री को ही आग लगा दिया उसने, बोला नहीं अब ऐसे अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये आखिरी मॉडल था, उसके बाद सब बुरे ही आए। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? ठीक है। दैट्स अ जोक बट ये रियलिटी है। हर आदमी कहता है यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो इतना मासूम हूँ, मैं तो कुछ किया ही नहीं। दूसरे किसी को पूछो ना कितने मासूम हो, वो बताएगा। राइट, अपने स्पाउस को पूछो कितने मासूम है, शायद सामने नहीं बता पाए, पीछे से बता देगा। अपने पेरेंट्स को पूछो, ठीक है, अपने नेबर को पूछो। सो अपने एम्प्लॉय को पूछो या अपने एम्प्लॉयर को पूछो, ठीक है, किसी ना किसी को तो पूछो। अच्छा, अब अगर मेरे दिमाग में ऐसा है कि नहीं यार जो भी है इधर ही है, ठीक है, तो मुझे वो जो छोटा सा तीर था ना, जो एरो था, वो बहुत आर पार कर देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज देगा। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस में डाउन हो जाऊंगा, मेरी शक्ल पे डिप्रेशन आ जाएगा, मैं स्माइल करना छोड़ दूंगा, मैं लोगों से थोड़ा सा बेटर हो जाऊंगा। और नेक्स्ट टाइम शायद मैं लोगों की मदद भी करना छोड़ दूं, क्योंकि मेरा ट्रस्ट उठ गया है कि यार अब मेरे साथ बुरा हुआ है और ये यूनिवर्स ने मेरे साथ सही नहीं किया। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरफ। जब यही बंदा समझ रहा है कि इस दुनिया में सब टेम्प्ररी है, हो सकता है कल में हो सकता है 1 साल बाद हो सकता है 5 साल बाद ना हो, 10 साल, यू नेवर नो। रोज अनाउंसमेंट होता है जेके में, हॉबर्टरी 23 साल के बच्चे की भी होती है और 103 की भी होती है। राइट। सो पता नहीं होता, 23 साल वाले को ये नहीं पता था बेचारे को कि कल 23 साल और एक दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं यार 80 पे आके ऊपर वाले को याद करो अच्छे काम। नो, इट्स नॉट ट्रू। आपको पता ही नहीं, आपको किसने चेक बुक पे लिख के दी है डेट? आपको पता ही नहीं, खाली चेक बुक दी है आपको। राइट। तो अब वही बंदा जिसको पता है कि नहीं यार माइंडसेट किस तरह चेंज कर रहा है गेम, देखो, आज उसके साथ कुछ बुरा हो गया, खुदा ना खास्ता। कुरान की आयत है, इन्नमा अलुस्री युसरा, मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, इसको भी पता है वो बात, इसको भी पता है वो बात। लेकिन ये कह रहा है यार ये तो सब टेम्पररी है ना, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की बात है। आगे कितनी बड़ी जिंदगी है, 10,000 ईयर्स, 100,000 ईयर्स, लाइफ टाइम, इटर्नल, इटर्निटी। निकाल लेते हैं यार। 6 महीने का तो मसला है, 6 महीने की तो बीमारी है, 6 महीने का तो डिप्रेशन है, 6 महीने का तो रिसेशन है। और हो सकता है 6 महीने में बाहर आ जाऊँ मैं इस चीज़ से। ठीक है। या मैं सही तरह से, बहुत एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछते हैं लोग। लोग कहते हैं कि यार मैं हलाल रिस्क कमा रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है रिस्क हलाल कमाना, खुदा ने कुरान में खुद ने कहा है। राइट। और डेविएट होना बहुत आसान होता है, ग्लोरी होता है। राइट। आसान होती है लाइफ। राइट, आई डोंट वांट टू नेम एनी बिजनेसेस बट पीपल नो व्हाट वी टॉक अबाउट। राइट। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, बट अगर आप खुदा के रास्ते पे चलते हो तो ये सोच के कि यार ये टेम्प्ररी है, कितने टाइम की बात है। राइट। और खुदा इसी का वजह, तो आपके लिए वो मुश्किल बर्दाश्त करना आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा, थोड़े टाइम बर्दाश्त कर लेते, आगे बहुत बड़ा गेन बैठा हुआ है। लेकिन वो आदमी जिसने होल एंड सोल दुनिया को परमानेंट समझ लिया, उसके लिए एक तीर भी इतना बड़ा किलिंग वेपन बन जाता है कि वो पूरा हिल जाता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? राइट। बाद में कुछ होगा नहीं होगा, हूर मिलेगी नहीं मिलेगी, बिटकॉइन मिलेगा नहीं मिलेगा, जन्नत मैंशन मिलेगा नहीं, पता नहीं। आज क्या मिला हुआ है? माइंडसेट मिला हुआ है। माइंडसेट तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, एम्पावरमेंट जो हमारी क्लास का नाम है ना,
बड़ा रेजोनेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका मतलब है पावर एंड इम पावर, अपने आप को पावर देना। हम किसी और को सुधारने नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ अपने आप को सुधारने बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारा ये फर्म बिलीव है कि अगर हमने अपने आप को सुधार दिया, हमारा लेंस क्लियर हो गया ना, तो दुनिया हमको साफ दिखने लग जाएगी। अगर हमारे लेंस में डर्ट होगा ना, तो बाहर वाले भी बुरे दिखेंगे। कितने लोग अग्री करते हैं? एक आदमी दूसरों के साथ अच्छा है, आपके साथ बुरा है, क्यों? आपके साथ भी तो अच्छा हो सकता है ना, शायद आप ही अच्छे नहीं हो, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ, यस और नो, राइट? तो इसीलिए दुनिया को टेम्पररी समझना, रोज रिवाइज करना, आई कुड डाई वन डे, टुमारो, टुडे, आपको लाइफ पूरी तरह से फुली जीने की ताकत दे देता है। कितने लोग अग्री करते हैं? वॉच दैट मूवी कल हो ना हो, राइट? उसमें शाहरुख खान को पता चल गया था आई गॉट कैंसर, वो हर दिन को, इट्स अ ट्रू लाइफ। आप जाके देखो, बहुत सारे लोग बेचारे जो सर्वाइवर्स हैं कैंसर के, कुछ हो जाता है, कोविड आ गया था, लोगों ने एक तरफ डिप्रेशन था बट एक तरफ बहुत पॉजिटिवली जीना शुरू कर दिया था, राइट? उनको पता नहीं था यार कितने टाइम बाद टिकट कट जाएगा, राइट? तो जब आपको पता चल जाए कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा कभी भी, तो आप फिर बोलते हो छोड़ो यार कैसा डिप्रेशन, लेट्स लिव इट फुली। 5 दिन है, 10 दिन है, 100 दिन है, पता थोड़ी है, राइट? और जब आप परमानेंट समझते हो तो आप जमा करने के मोड में आ जाते हो। फिर आप 24 घंटे में से 8 घंटे सोना भी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप बोलते हो यार 20 घंटे काम करूँ, आई वांट टू अर्न मोर मनी। टेंशन कितनी लग जाती है आपको यार, अगले 10 साल का पैसा जमा करना है। आपकी हेल्थ ही खत्म हो गई, अगले 10 साल में बिलियनर भी बन गए, कैसे खर्च करोगे? रेंट नेबर करोगे यार, एक काम कर तू जाके हवाई घूम कर आ, मेरे में तो ताकत नहीं है, पैसे बहुत आ गए, राइट? सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ और रिलेशनशिप फॉर योर मनी मैटर्स। बहुत सारे लोग स्पेशली यंगस्टर्स, अमेरिकन ड्रीम की एक डेफिनेशन सही भी है बट एक गलत भी है, वर्क हार्ड टिल 40 एंड देन गेट रिटायर्ड। डू यू एग्री द पॉइंट, यस और नो? आज दुनिया उसको बोल रही है नो नो, तुम क्रेजी की तरह, डोंकी की तरह 40 तक काम करते हो, तुम्हारा हेल्थ बीएमआई वाइटल 90 के इंसान के जितना हो जाता है, 40 में तुम्हारे अकाउंट में $10 मिलियन है और 42 में तुम्हें हार्ट अटैक आया और तुम दुनिया से चल गए। हाँ, नेबर्स और बच्चे तुम्हारा थैंक यू करेंगे, लेकिन तुम उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकोगे, राइट? सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ व्हाट यू हैव फुली, यू हैव टू लिव एवरी डे। और ये, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है, इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट इमाम यही समझा रहे हैं कि अपना माइंड सेट टेम्प्ररी मोड पे ले आओ। तुमको पता होना चाहिए कि लाइफ टेम्प्ररी है। आज जो मुश्किल भी आई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आज जो अगर अच्छा वक्त चल रहा है ना, शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए तुम हार्ड वर्क भी करोगे, लेजी मोड में नहीं आओगे, ओके? डर लग रहा है कितने लोगों को? ऐसे डर तो नहीं लग रहा है? कुछ सेरेमन जो होता है ना, आपको ऐसे शेक वेल कर देते हैं, हर फार्मास्यूटिकल ड्रग पे लिखा होता है ना, शेक वेल बिफोर यूज, हिलाया जाता है मेडिसिन को पीने से पहले। जैसे इमाम अली कभी कभार हिला रहे हैं आपको, सो क्या? फिर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ की बात हो रही है। कितने लोग चाहते हैं, ये मैं लिख देता हूँ ना, फिर सवाल पूछता हूँ ये गलत है, मुझे नहीं लिखना चाहिए, फिर लोग यहाँ से आंसर बताने की कोशिश करते हैं, राइट? जैस्मिन ने पढ़ना शुरू कर दिया ऑलरेडी, वेरी गुड। कितने लोग नॉलेजेबल होना चाहते हैं? अच्छा चलो एक सवाल पूछ, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अगर आज खुदा आपको मिल जाए और बोले यार एक चीज़ दे दूंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शहनाज लोखंड वाला या सलीमा या अशरफ रतानी या परवीन या शरीफा या जैस्मिन, नॉलेज ले लो या पैसे ले लो? बड़ा मुश्किल है, लेट्स आस्क सलीमा। एक पे जवाब देना है, डिप्लोमेट आंसर नहीं चाहिए, क्विकली क्विकली, सब अनम्यूट करेंगे बारी बारी, जल्दी से क्विकली, मनी और नॉलेज? नॉलेज। ठीक है, एक टिक। अच्छा, वैसे भी लोगों को बताने के लिए तो अच्छा अच्छा बोलना ही है ना। शहनाज लोखंड वाला है। मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिख लो प्लीज़, फ़ौरन से जाके कल सुबह डाल देना, ठीक है? तो अच्छा, अब सारे लोग हंस रहे हैं ना, बोला नहीं नहीं, अपन ने ऐसा कब बोला कि पैसे नहीं चाहिए, अपन ने तो ये बोला कि नॉलेज भी चाहिए, राइट? बट ये बात भी बहुत सच है कि बहुत सारे लोगों को लॉटरी लगती है, और जाके स्टैट्स देख लेना चैट जीपीटी पे या विकीपीडिया पे, 81% ऑफ लोग 1 साल के अंदर बैंक हो जाते हैं लॉटरी लगने के बाद, यूएस में। क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि नॉलेज नहीं होता उस इमोशन को, एक्साइटमेंट को संभालने का, और उस पैसे को खर्च कैसे करना है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हु आर वेरी हाई पेइंग, वो अपने पीक टाइम में इतनी पैसा स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं कि वो एक टाइम पे आके उनके पास महीने के जेब खर्चे के पैसे नहीं होते। एंड देवर बिग सेलिब्रिटीज, राइट। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब करके देख लेना, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो। इंसान हर जगह एक ही जैसा होता है। तो नॉलेज नहीं होता ना, तो भी आप पैसा संभाल नहीं सकते। लेकिन नॉलेज होता है तो आप पैसा बना सकते हो। नॉलेज होता है तो आप आज इमोशनल इंटेलिजेंस भी रख सकते हो, मुश्किल से निकल सकते हो। नॉलेज होता है, जैसे शनाज ने बोला, ऊपर वाले से रहमत हो जाती है, आपको कनेक्शन बन जाते हैं, वो भी रहमत है, राइट। फिर शायद आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बैंक बैलेंस में कितने ज़ीरो पड़े, बट होने चाहिए, ठीक है। इमाम ऑलवेज सेज क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े ना, क्योंकि लाइफ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है। आपके पास टाइम लिमिटेड होता है रोज़ की ज़िंदगी में। आप सोचोगे कि ये टाइम में हमेशा बिजनेस, आपने देखा कुछ लोग हमेशा बिजनेस की बातें ही करते रहते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता 24 घंटे बिजनेस की बात करने से। अगर हमेशा बिजनेस का सोचने से, देखो ये बहुत बड़ी बात है। अ, एक दफ़ा इमाम अली से किसी ने पूछा कि अगर मेहनत करने वाले को रिस्क मिल जाता, तो शायद इस तरह का कुछ है कि आज गधा या ये सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होता, ठीक है। सो मेहनत करने से सिर्फ रिस्क नहीं मिलता, बहुत कुछ और भी होता है जिससे रिस्क मिलता है, और वो आज हमने समझ लिया। ये डायग्राम अब जब भी मैं बनाऊंगा सबको समझ आ जाएगा। क्या मतलब है कि अगर तुम्हें खुदा ने कुछ दिया है ना, तुम्हारी छत बड़ी है, तो वो छत दूसरे तक भी पहुंचाओ, शायद वो छत और भी बड़ी हो जाए, उसके नीचे और लोग आके खड़े हो सके। तो ओवरऑल तो छत तुम्हारे घर की है ना, तुम्हारा ही लैंड साइज बड़ा हो रहा है ना, राइट। लेकिन अगर तुम बोलो नहीं यार, मेरे ऊपर ही रहे, थोड़ी सी इस पे चले जाए, तो ये तो ब्रेक हो गई ना, अपनी ही छत ब्रेक कर दी तुमने, ठीक है। मैथ्स और साइंस बहुत मिलता जुलता है, ओके। सो वी हैव लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, और हम लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, इमोशनल स्टेट। एक तरफ हमने पैसे की बात की, ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। आज दुनिया कह रही है कि नॉलेज में एक नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है, इमोशनल नॉलेज। हम इसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ सके, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। किसी का खुदा ना खास्ता इमोशन डिसबैलेंस हो जाए आज की तारीख में, ठीक है, अपने ऊपर से ईमान उड़ जाए, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस उड़ जाए, अपने ऊपर से भरोसा उड़ जाए, अच्छा होगा मेरे साथ उसमें से कॉन्फिडेंस उड़ जाए, उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, ठीक है। अभी कल तक दुनिया जा रही थी आईक्यू में। मेरा एक प्रेजेंटेशन था स्माइलिया सेंटर दुबई में, जितने खिदमतगार थे ना सारे, हमारा टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस। सो आई टेकिंग द सेम क्लास फॉर सीनियर्स इन शुगरलैंड लास्ट या 2 हफ्ते पहले। आज आईक्यू को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी आ गया, ठीक है। हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी, जितना जल्दी वो सोच रहा था, आज बच्चे को रटाफाई करने की या मेमोराइज करने की या वोकेबलरी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज बिजनेसमैन रशिया चाइना में छोटा सा गूगल मैप का डिवाइस लेके चले जाए, ही कैन ईजीली कम्युनिकेट विदाउट अ ट्रांसलेटर, येस और नो। आपको लैंग्वेज सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, राइट। आज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको, आप कोई रेसिपी पूछ रहे हो, आप कहीं गूगल मैप पूछ रहे हो, रास्ता पूछ रहे हो, आपको गूगल मैप पहुंचा देगा। डू यू अग्री विद द पॉइंट, येस और नो? तो आज आईक्यू जिसके पीछे कल तक दुनिया जा रही थी, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जा रही थी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है नॉलेज की। आज एआई ने आईक्यू को रिप्लेस कर दिया है, इतना हम सबको पता है, यस और नो। इसलिए आज का इमाम पहले फरमान में ही बोलता है, गो एंड लर्न एआई, टेक्नोलॉजी सीखो। बोला कि नहीं बोला, यस और नो? और एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं बोला, एआई बोल दिया कूल वे में। क्यों? क्योंकि जिसको एआई नहीं पता, उसका मतलब है वो स्टोन एज में रह रहा है। जाओ जाके पहले 2025 के अंदर आ जाओ, फिर एआई की बात करेंगे, राइट। सो इमाम यूज द शॉर्ट कोड एआई, राइट। आज दुनिया जा रही है ईक्यू में। क्यों? क्योंकि एआई जहाँ पॉजिटिविटी डाल रहा है, वहाँ नेगेटिविटी भी तो डाल रहा है, जॉब्स भी ले रहा है, बिजनेसेस भी खराब कर रहा है,
जो बड़ी कंपनी है वो 100 गुना और बड़ी हो रही है, जो छोटे बिजनेसेस है वो वाइप ऑफ हो रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो दुनिया बंद नहीं हो जाएगी, मगर प्रेशर बढ़ेगा। तो जो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर कुकर से बाहर कौन निकालेगा? आप बोलो खुदा निकालेगा बैठा है, अरे खुदा तो सबके लिए बैठा है। आपका रिसीवर है कि नहीं है सिस्टम के अंदर? आप ट्यून कर सकते हो कि नहीं खुदा के साथ? ठीक है, आई हेट टू से दैट, बट ये बहुत हो रहा है। और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था अभी, किसी ने, यंगस्टर्स आर सुसाइडिंग अप, राइट? आज यूएस में कहानियां मिलती हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था जो अ, बहुत क्लोजली काम करते हैं नूरानी फैमिली के साथ, एंड उन्होंने मुझे पूछा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्यों बना, क्या बना? तो मैंने बोला यार, 2018 में अ गर्ल सुसाइड हरसेल्फ, 26 साल की लड़की तजिकिस्तान में, एंड व्हेन वी वेंट देयर एस टी के एन, 26 साल की लड़की ने अपने आप को हैंग कर लिया, स्माइली गर्ल, पॉवर्टी की वजह से। ये बातें बाहर नहीं आती, दुनिया में ये रोज़ होता है, राइट? हमको ये लगेगा शौक है, मगर वहाँ के लोग फिर भी बहुत फेथ में आ गए। यूएस कनाडा के बच्चे, मैं कोई हूँ नहीं है बोलने वाला, लेकिन जनरल ऑब्जर्वेशन से बोलता हूँ कि आज लोगों का फेथ कम हो गया है। आज लोग फेथ को बहुत आसान लेते हैं, नहीं है? तो इसलिए जब दुनिया की मुश्किलात बढ़ रही है, कल इमाम ने पहले ही बोल दिया था, 2 इमाम पहले ने बोल दिया था, लेकिन शायद समझ नहीं आया था कि आज के लिए बात हो रही है, कि जब मुश्किल बढ़ेगी और फेथ होगा ही नहीं, तो क्या करोगे? क्योंकि तुमने सोचा हुआ है पुराने वाले सरमन पे आ जाओ, ये दुनिया परमानेंट है, मेरी जॉब चलेगी, लाइफ एंड, मैं अपनी लाइफ एंड कर दूं, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, खत्म, डिस्कनेक्टेड। अरे भाई, तेरे लिए दूसरी जॉब रखी है खुदा ने, तो तेरा फेथ ही नहीं था तो तू वापस नहीं उठ पाया, राइट? तेरा बिजनेस खत्म हो गया, तू रीलोकेट कर सकता था, छोटे अपार्टमेंट में जा सकता था। आज काउंसिल आर्बिट्रेशन क्या सिखा दे लोग, बोलते बोलते रीलोकेट कर जाओ। तुमको ऐसा है ना कि मैं बहुत अमीर था, बेंटली में घूमता था, बिजनेस जीरो हो गया, ऐसी जगह चले जाओ ना, तो मैं कोई नहीं जानता, जीरो से उठो, ठीक है? या तो तुम बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के मालिक हो, यू डोंट केयर। वॉरेन बफेट क्या करता है? बफेलो हाउस में जाके खाना खाता है। बहुत दम चाहिए करने के लिए भाई, राइट? आपके पास तो थोड़े से पैसे आते हो तो आप तो वॉलमार्ट जाते हुए शर्म आती है, राइट? सो दोनों का इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है? एक ने अपने सर पे सवार कर लिया थोड़े से पैसे को, और एक ने $1 बिलियन को भी साइड पे कर दिया। आई डोंट केयर, मैं वो हूँ जो दुनिया को दिखता हूँ, और अंदर से भी वैसा ही हूँ। तो ये सारा इमोशनल इंटेलिजेंस का गेम है। अब वॉरेन बफेट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। वॉरेन बफेट बोलता है, जो दुनिया का टॉप 10 में आता है अमीर तरीन आदमी में, कि मैं उस आदमी पे पैसे नहीं लगाता जो 13 दफ़ा फेल नहीं हुआ। अरे, क्या लॉजिक है? आप लोग मेरे मुंह से सुन चुके हो पहले भी, राइट? क्योंकि वो कहता है जो 13 दफ़ा गिर के उठना जानता है, वो टेक्निकली ऊपर जा रहा है ना। तो जब वो 13 दफ़ा फेल हो जाएगा ना, तो वो मेरे पास आ जाए, जो भी बोलेगा आइडिया पे मैं पैसे दे दूंगा। शनाज कशोरी, राइट? ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दफ़ा फेल होते हैं, ओ भाई खुदा बड़ा मेरे साथ ही ऐसा करता है, अरे मैं तो लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, वापस फेल कर रहा है, और वापस फेल कर दिया, ओ वापस सब एक दूसरे को उंगली दिखाना, ये वो, अरे हम सब पैसे ये भी वाला लोग है। ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है कि फेलियर, बिटकॉइन यहाँ था, 33 आया, 87, मैं क्यों समझाता हूँ, दुनिया आज बिटकॉइन की बात कर रही है। आई वॉज इन पाकिस्तान लास्ट वीक में, एक सेशन लिया जेके के अंदर, 40 to 60 एज का क्राउड था। फिर मेरे को 13 साल के बच्चों के साथ बिठा दिया जाके, कांस्टेबल ने बोला यार इनसे, इनको भी बात करो। सो आई वॉज टॉकिंग टू देम, उनका माइंड पढ़ रहा था, एंड क्वेश्चन ही घूम गए, लोग एनएफटीज की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, 13 साल 12 साल के बच्चे। और मैंने कहा यार ये देखो, ये बड़े तो स्टोन एज में रह रहे हैं, माशाल्लाह, दे आर सो अपलिफ्टेड। और ये रूरल की मैं बात कर रहा हूँ, रूरल हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट इवन द मेट्रो सिटी। तो मैं उनसे बात कर रहा था ना, वाज लाइक ज़बरदस्त भाई, अपने आप को क्या। तो आज आईक्यू डेवलप करना प्रॉब्लम नहीं रहा है। चैट जीपीटी, एआई, कोड निंजास, डीप सीक सब करा देंगे। ठीक है, आज सबसे बड़ा ताकत ही इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई है, अपने इमोशन पे कंट्रोल। बिकॉज जब दुनिया गिराती है ना, तो बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, वहां से वापस उठने के लिए ताकत चाहिए, फेथ। चल भी उड़िया शाबाश, कुछ बड़ा रखा हुआ है, चल भी उड़िया शाबाश। ठीक है। मार्केट क्या कहती है, यूएस कॉर्पोरेट अमेरिका की मार्केट, कि जब भी कोई क्रैश आता है ना,
तो उस क्रैश से कोविड में क्या हुआ था, सब गिर गया था अमेरिकन इकोनॉमी। बहुत बड़े बड़े बायर्स आ गए थे, मार्केट को वापस ऊपर ले गए थे। वापस गिरी, बायर्स आ गया, वापस गिरी, वापस गिरी। ये बायर जिंदगी में कौन है? हमारा बायर फेथ है। अगर हमारे पास फेथ नहीं है ना तो ख़त्म। फिर आपकी मार्केट वापस नहीं उठ सकती। फिर आप जो है वो जाके जब गिरे तो बिल्कुल गिर जाओगे, ख़त्म, ज़ीरो। राइट। फिर आप सुसाइड कर लोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि जिसका फेथ नहीं होता ना, उसको होता है ना कि यार संभालने वाला है ही नहीं कोई, बैठा ही नहीं है, देर इज़ नो वन अदर देन मी हु कंट्रोलिंग माई लाइफ। तो फिर वो लास्ट डिसीजन लेता है, गैस पे पेडल करता है और बोलता है ख़त्म, दी एंड। राइट। दुनिया दी एंड नहीं होती है। लोगों को निकालो, एडिसन 999 दफ़ा फेल हुआ, केएफसी वाला 178 दफ़ा फेल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की हमने बात ली, -40 मिलियन पे था, आज प्रेसिडेंट बन गया दुनिया का। टेस्ला को, दुनिया में सब फेल हुए हैं, बट यहाँ से उठने का दम लोगों में नहीं था। सलीमा। Yeah. या गो इट। No, no, nothing. I'm ओके। sorry. आप बता रहे थे अल्लाह एक ऐसे हाथ उठा रहे थे, गुड। नहीं नहीं, just it. नहीं, जस्ट जोकिंग। ठीक है, सो हमको क्या समझ आया? और आज देखो, नाजुल बलागा ने ईक्यू की बात भी कर दी। एंड मेरे ख्याल से हमने जितनी कॉर्पोरेट बुक्स पढ़ी है ना, उससे ज़्यादा ही हमने सीखा है, माशाल्लाह, लेट्स लेट्स क्लैप फॉर देम। सो आज हमारा सबसे बड़ा फोकस एज अ सीनियर या एज अ मेंटोर टू योर किड्स, ग्रैंड किड्स, यही है कि बच्चों की इमोशनल काउंसलिंग करो। उनको ये सिखाओ कि फेलियर एम्ब्रेस करना सीखो। सिलिकॉन वैली में सबसे बड़ा, वाई सिलिकॉन वैली इन अमेरिका, सिलिकॉन वैली, बिकॉज वो सिखाते हैं कि आज फेल हो गए कोई बात नहीं, कल और बड़ी चीज़ बना लोगे, वापस फेल हो गए कोई बात नहीं, और बड़ी चीज़ बनाओगे। ठीक है। हम लोगों को अचीवमेंट सेलिब्रेट करना तो सिखा देते हैं, बट फेलियर्स को एंजॉय करना नहीं सिखाते हैं। फेलियर्स आर नॉर्मल, फेलियर आएगा। मुझे बड़ा अच्छा कोट लगता है, वो एक इंडियन बिलियनर रहा है, हर्षद मेहता। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसका भाई उससे कहता है, अरे हर्षद तू तो फेल हो गया था। उसने बोला, फेलियर क्या है, सक्सेस से पहला चैप्टर तो है। ठीक है, तो फेलियर नहीं आया तो सक्सेस तो नहीं आएगा ना। कभी भी सक्सेस जिंदगी में किसी को फेलियर के बगैर मिला है? आप लोग अपने आप को देख लो, अपने इर्द गिर्द देख लो, अपनी फैमिली को देख लो, राइट। तो ये चीज़ आपको अपने बच्चों को सिखानी है। और अगर आप लोग भूल गए, हम लोग भूल गए, तो हम सबको रिवाइज करनी है। तो खुदा तो बैठा है, जैसे शहनाज लोखंड वाले ने कहा, लेकिन हमारा रिसीवर ट्यून्ड नहीं है ना सिग्नल बनाने को। जब रिसीवर ट्यून्ड हो जाएगा तो हम भी थोड़ा सा पावर ले लेंगे, 1-2 वॉट का। डू यू ऑल agree with the point, yes or no? Good. So we are done. Enjoy your Sunday. Happy weekend. Happy Memorial Day in advance. और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 4:30।